अब तक हम 10-12 साल से स्कूल में थे, अब हमें जाना है कॉलेज, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेसिफिक चैनल है, तो हमें जाना है भैया इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लिए होंगे, कोटा जाकर प्रिपरेशन किए होंगे, तो हो सकता है पिछले 2 साल से एक अलग लाइफ एक्सप्लोर कर रहे थे। बट चाहे आप आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे थे, ड्रॉप लिए थे, घर से प्रिपरेशन कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, या फिर आप नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे थे, अभी तक जो आपने लाइफ देखा और जस्ट अब जो कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसे रिलेट करने के लिए थोड़ा बताऊं तो बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि क्लास 8, 9, 10 जैसे सिलेबस हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो रहा था, क्लास 10 से 11 में भी वैसे ही अपग्रेड होगा। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल फ्लो में जैसे 8 से 9, 10 जा रहे थे, फ्लो में क्लास 11 भी वैसे ही पहुंच गए। ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, जैसे नॉर्मल था भैया बस एक नए क्लास में आ गए, थोड़ा एफर्ट और मारेंगे, नए सिलेबस और होंगे, उस तरीके से जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। और कई लोग जब नए स्कूल में क्लास 11 के अंदर जाते हैं तो भैया स्कूल एक्सप्लोर करने में ही रह जाते हैं, नए फ्रेंड्स बनाने में रह जाते हैं, और उतने में जब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक मेजर गैप हमें सिलेबस में देखने को मिलता है, तब तक काफी समय पार हो चुका होता है, बहुत सारे बैकलॉग से परेशान होते हैं, बहुत सी इस प्रकार की चीजें हमारे पास दिक्कतें आती रहती हैं। किसी के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, किसी ने अभी तक कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया, बाद में पता चलता है कोचिंग का टाइम खत्म हो चुका है, एडमिशन अब हो नहीं रहा है, तो कुछ कोचिंग में एडमिशन ले लिया, अब ढंग के कोचिंग नहीं मिल रहे, ढंग के कोचिंग में एडमिशन नहीं हुआ। तो एक आपको नया लाइफ देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमें शुरू से पता हो तो ज्यादा बेहतर होगा, हम उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और हम उस पाथ पे चलने के लिए पहले से जागरूक होंगे, सही से चीजें हमारी स्मूथली चलेंगी। तो यहां पर आपको जब जाते हो भैया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो यहां पर चीजें सिलेबस के तौर पे चेंज नहीं होती, यहां पर पूरा एक नया लाइफ ही आपको देखने को मिलता है। अभी तक आप जितना आईआईटी जेईई प्रिपरेशन वगैरह में बिजी थे, आपको बोला गया होगा कि अब एक बार आईआईटी जेईई वगैरह एग्जाम निकाल लो, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे होता है ना कि क्लास 10 दे दो, उसके बाद 11, उसके बाद चीजें आराम है, ज्यादा चीजें नहीं है। लेकिन जब आप गए तो भैया यहाँ तो टफ लाइफ और है। फिर बोला होगा एक बार आईआईटी जेईई का एग्जाम क्लियर कर लो, एक बढ़िया कॉलेज में चले जाओ, चिल लाइफ है। कॉलेज में भैया ठीक है, रील्स वगैरह हमने कुछ देखे, तो इवेंट फंक्शन फेस्ट वगैरह हमने वीडियोस देखे, तो वो उससे हमें चीजें लगी हाँ भैया यहाँ तो सही में चिल लाइफ है। बट वो आपने इनके कुछ दिन देखे, पूरे 4 साल के आपने कुछ दिन देखे, बाकी दिन इनके कैसे होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा। बस एक मोटिवेशन के लिए ठीक है कि आज आप लगे रहो, आगे चिल लाइफ चाहिए तो आप आईआईटी जेईई का एग्जाम ढंग से क्रैक कर लो, अभी मेहनत कर लो, लेकिन ये पैटर्न ऐसा ही चलता रहेगा। जितना भी आपने आईआईटी जेईई के लिए फाइट मारा है, शायद उससे ज्यादा आपको एफर्ट मारना पड़े कॉलेज के अंदर। कुछ लोग काफी नेग्लिजिबल एफर्ट पे भी कॉलेज लाइफ काट लेते हैं, तो कुछ के पास भैया आराम करने का समय नहीं होता। तो आईआईटी जेईई में आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको एफर्ट मारना ही था अगर आपको एक कॉलेज चाहिए। लेकिन जब कॉलेज में आप आ जाते हो, हाँ बढ़िया कॉलेज में हो, तो आपके पास थोड़ा ज्यादा लग्जरी होता है कि मैं चिल लाइफ अगर मुझे एंजॉय करना आप कर सकते हो। बट बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे भैया कि जो अपने करियर के लिए जितना आईआईटी जेईई में फाइट मारा था उससे भी ज्यादा फाइट मार रहे हैं। यहां फाइट मारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका एकेडमिक्स नहीं होता, सिर्फ आपका स्किल डेवलपमेंट। चलो स्किल भी अगर हम एक ऐड कर ले, सिर्फ स्किल जो प्लेसमेंट के लिए चीजें जरूरी है सिर्फ उतना ही नहीं होता, यहां पर बहुत चीजें होती हैं। हाँ ठीक है, मोटा मोटी तौर पे स्किल के लिए हमें बहुत चीजें करनी पड़ती है, एकेडमिक्स के लिए भी ठीक है। एकेडमिक्स के लिए उतना वर्कलोड नहीं देखने को आपको मिलता है जितना आईआईटी जेईई के लिए था, सिर्फ पढ़ो पढ़ो दिन भर, वो चीजें नहीं होंगी। अगर आप बिना किसी रिस्क के सिक्योरली अपना पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस केस में मतलब बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट भी अगर आपको शेड्यूल फॉलो करना हो एकेडमिक्स के लिए, उस केस में आप अपने रेगुलर क्लासेस लगा सकते हो। उसके बाद मैक्स टू मैक्स 1-1.5 घंटे 2 घंटे आपने पढ़ लिया, उतना बहुत है कॉलेज एकेडमिक्स के लिए, उतना बहुत है। बाकी आपके ऊपर है भैया, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप मान लेते हैं 1-2 साल लेट से यानी कि 3rd ईयर या 4th ईयर से चीजें चालू करते हो, देन आपके पास समय बहुत कम है, आपको और फाइट मारना पड़े। आपको जिस तरीके से आईआईटी जेईई में आपने सुबह शाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हो सकता है उस तरीके से चीजें आपको पढ़ना पड़े। लेकिन अगर शुरू से प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन इनका अगर प्रिपरेशन करें तो हो सकता है दिन का 2-3-4 घंटा आपको देना पड़ जाए। वरना आमतौर पे कॉलेज में जो एक बढ़िया सीजीपीए जिसे हम 8 और 8.5 सीजीपीए कहते हैं, अगर ये भी चाहिए तो आपके लिए रेगुलर क्लासेज के बाद दिन से 1-1.5 घंटा सफिशिएंट है, इनफ है। अब यहां पर होता यह है कि सिर्फ एकेडमिक्स से आपको प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। जहां हम बात करते भैया कि एक नॉन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले ब्रांच जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले स्टूडेंट्स जिन्हें अपने ब्रांच का भी पढ़ना है, और बहुत से लोग आईटी सेक्टर प्लेसमेंट्स के लिए ढूंढते हैं भैया कोडिंग वगैरह करना है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब चाहिए,
तो ऐसे स्टूडेंट सोचते भी हमें अपना ब्रांच भी पढ़ना पड़ रहा है और हमें अलग से आईटी सेक्टर का प्रिपरेशन भी करना पड़ रहा है। तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे भैया कि इन्हें लगता है कि हमें दो चीजें साइड बाय साइड चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन हमने जब बात की भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट से, तो ये भी उतना ही फाइट मार रहे हैं। इनके लिए भी प्लेसमेंट वाली जो चीजें हैं वो उतनी ही ज्यादा अलग है एकेडमिक्स से जितना आपके लिए है। एकेडमिक्स चलिए ठीक है, जिनका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है थोड़ा प्लेसमेंट के लिए हेल्प कर सकता है, थोड़ा गेट वगैरह के लिए हेल्प कर देगा, थोड़ा आपके लिए चलो प्लेसमेंट कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फाउंडेशन प्रिपेयर कर देगा। लेकिन प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट्स जो प्रोजेक्ट के अंदर ही आ जाते हैं, आपके डीएसए वगैरह, तो ये सारी चीजें आपको खुद ही करनी पड़ती हैं। इनके लिए साइड अलग से समय निकालना पड़ता है। यहां पे आपके पास पूरा ये सारी चीजें कौन बताएगा, कैसे हमें पता चलेगा? ये हमें पता चलता है हमारे कॉलेज के अंदर नेटवर्क्स कैसे हैं, खासकर सीनियर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ और हमारे बैचमेट्स के साथ। ये सारी चीजें तो कवर हो ही गई, हमारे सीनियर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, बैचमेट्स हो ही गए, एक जूनियर्स रह गए। जूनियर्स के साथ भी नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और जूनियर्स के साथ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमेशा नेटवर्क एंड रिलेशनशिप्स टू साइडेड होते हैं। प्रोफेसर्स के साथ भी अगर आपको ढंग के रिलेशन मेंटेन रखने हैं तो कई बार आपको प्रोफेसर का काम करना पड़ेगा, तब जाकर प्रोफेसर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप बार बार जा रहे हो। कुछ हैं ऐसे प्रोफेसर्स भी, बस स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन्हें हेल्प करने में अच्छा लग रहा है, कई बार आपको भी प्रोफेसर्स कुछ काम देंगे। सीनियर से अगर आप हेल्प चाहते हो, सीनियर की भी आपको काम, और यहां पर ये गिव एंड टेक रिलेशन सीनियर्स के साथ बहुत होगा। सीनियर्स अगर आपको 10 काम दे रहे हैं तो हो सकता है 3-4 काम आपके निकल जाए। प्रोफेसर्स के साथ हो सकता है 10 काम अगर आप निकाल रहे हो प्रोफेसर से, तो 3-4 काम प्रोफेसर्स के कर दो। तो जैसे आप सीनियर के पास रीच आउट कर रहे हो ना क्योंकि आपका कुछ काम निकल सके, उसी तरीके से आपके जूनियर्स आप पे रीच आउट करेंगे और आप उनको कुछ काम दोगे। आप तो इस तरीके से मतलब जूनियर, जैसे आपका सीनियर जूनियर के साथ रिलेशन है, आप अपने सीनियर के साथ मेंटेन कर रहे हो, वैसे ही आपका जूनियर आपके साथ मेंटेन करेगा। तो जूनियर के साथ भी चीजें हो जाती है, सीनियर के साथ भी। और बैचमेट तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। बैचमेट को कभी इग्नोर नहीं करना, चाहे आप अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, स्कॉलरशिप्स एक्सप्लोर करना हो, या फिर डिफरेंट अगर कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, हैकाथॉन्स हो रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स आए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, असाइनमेंट्स के ऊपर काम करना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, बैचमेट सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो पहला 2 टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करेंगे भैया, जो आपको बहुत ध्यान देना है अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से। पहला, नेटवर्क एंड गुड रिलेशनशिप्स विद योर सीनियर्स। जूनियर्स के साथ रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, बट सीनियर्स, प्रोफेसर्स एंड बैचमेट्स, ठीक है। और दूसरा जो हम पॉइंट कवर करेंगे आज के इस वीडियो में वो होगा कॉलेज एक्सप्लोर करना। कॉलेज एक्सप्लोर मल्टीपल लेवल पे होता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। तो यहां पर भैया सीनियर्स किस तरीके से, पहले बैचमेट का तो हमने समझ लिया कि सारा कुछ हर कुछ इन्हीं के साथ बैठकर करना है। तो इनके साथ तो भैया हमारा रिलेशन सबसे बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट होना ही चाहिए। और यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको कुछ 4-5 ऐसे क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप रखना है, आपको पूरे बैच, सिर्फ आपका अपना ब्रांच ही नहीं दूसरे ब्रांचेस के साथ भी पूरा रिलेशन बढ़िया रखना है। डेली उठना बैठना नहीं कर सकते, हाई हेलो का भी रिलेशन रखो, जब मिले हाई हेलो हो गया, नॉर्मल हमने बातें की, उस तरीके से चीजें, प्रोफेशनल रिलेशन भी रखना, मेंटेन कर सकते हो। बाकी आपके क्लोज 4-5 फ्रेंड्स हो सकता है जिनके साथ आप असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ चीजें ज्यादा शेयर करते हो, ट्रिप्स वगैरह, ये सारे आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे कब कौन कहां काम आ जाए आपको पता नहीं। और जो कॉलेज होता है, ये अभी तक जो स्कूल में कहीं कहीं बंदे बंदे से थे, स्पून फीडिंग हो रही थी, यहां से जॉब लाइफ में जो जाओगे कॉर्पोरेट के अंदर, जहां पर अचानक से वर्ल्ड, एक ऐसे वर्ल्ड में जगह आपको रख दिया जाता है जहां पे सब कुछ अब आपको खुद हैंडल करना है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन फेज होता है कॉलेज, जो जिसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। तो वो प्रोफेशनलिज्म आपको कॉलेज के अंदर से सीखना है, ठीक है। कि अगर हमें कोई पर्सन पसंद नहीं भी आ रहा है, स्टिल उनके साथ भी एक प्रोफेशनल रिलेशन कैसे मेंटेन रखना, सारी चीजें हमें सीखनी है। और ये चीजें हमें कैसे सीखने को मिलेंगी, तो आप चाहोगे तो ऐसे वीडियोज धीरे धीरे करके इनके ऊपर भी वीडियोज लेकर आऊंगा। हालांकि अपने आप में सारे डिटेल टॉपिक्स हैं, बट मैक्सिमम मैं अगर आपको अभी इस वीडियो में बता सकता हूं वो ये है भैया कि बस आप लोगों को अप्रोच करो, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी अप्रोच करना नहीं आता, हो सकता है शुरू में बातें बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे इसी तरीके से चीजें सीखोगे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन टू। अब अगर हम बात कर लें कि सीनियर्स हमारे किस तरीके से मदद कर सकते हो, तो सीनियर्स के साथ जो रिलेशन हमें रखना है, ये ध्यान रखो, चाहे आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर सीनियर अलग तरीके से मदद करेंगे, थर्ड ईयर अलग तरीके से, फोर्थ ईयर अलग तरीके से। लेकिन जो सबसे क्लोज रिलेशन मेंटेन रखना है अपने इमीडिएट सीनियर के साथ,
क्योंकि अगर आप सपोज करो फर्स्ट ईयर में हो, आप सबसे बेस्ट रिलेशन सेकंड ईयर के साथ रख रहे हो, थर्ड ईयर के पास अगर अप्रोच करने जाओगे तो कुछ काम ऐसे हैं जो सीनियर्स के पास जब अप्रोच करना होता है, जिन कामों के लिए सीनियर्स को अप्रोच करते हैं, थर्ड ईयर उतना बार बार अप्रोच कर भी नहीं रहोगे तो वो रिलेशन मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी रिलेशन मेंटेन कर रहे हो वहां हमें समय देना होता है, ठीक है। जितने सीनियर से आपको मदद चाहिए, आपको जैसा मैंने बोला था कि 10 बार सीनियर की हेल्प करोगे, 3-4 बार आपकी भी हेल्प होगी। जितने सीनियर्स के साथ इस तरीके से रिलेशन मेंटेन कर सकते हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जैसे आपने अपने बैच में कुछ क्लोज फ्रेंड्स रखे और कुछ प्रोफेशनल, उस तरीके के सीनियर्स के साथ भी रखना है। प्रोफेशनल रिलेशन जितना सीनियर्स के साथ बन सके ठीक है, बढ़िया बात है, बट कुछ क्लोज सीनियर्स भी रखने हैं जो कि हर समय आपके लिए मदद करने के लिए, जो ये रेशियो ना देखें कि मैंने 10 काम दिया तो इसका 3-4 काम कर दूं, वो ये रेशियो ना देखे, वो देखे कि हमारा बड़ा भाई बहन की तरह रिलेशन चल रहा है, जब इसे जरूरत पड़े मैं मदद कर दूं, जब आपको उनकी जरूरत पड़े आपकी मदद हो, जब उन्हें आपकी जरूरत पड़े आप उनकी मदद कर सको। यहां पर कुछ ऐसा रेशियो ना देखना पड़े कौन कब किसका कितना मदद कर रहा है, ठीक है। तो अब समझो, थर्ड ईयर के पास जाओगे, थर्ड ईयर के पास ऑलरेडी उनके सेकेंड ईयर से, फोर्थ ईयर के पास अगर सोच रहे हो तो उनके पास ऑलरेडी थर्ड ईयर है, और अगर ये लेयर बाय लेयर जा रहे हो तो सेकेंड ईयर ऑलरेडी है, तो हो सकता है आपकी उतनी इन्वॉल्व होकर मदद कर भी ना सके। तो सेकेंड ईयर जाओ, जो ऑलरेडी जिनके पास अभी कोई जूनियर नहीं थे, अभी वो स्पेशल फील कर नहीं रहे थे, वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। सीनियर होना भी अपने आप में एक बढ़िया फीलिंग होता है कि अब कोई अगर जूनियर आपके पास आता है तो आपको स्पेशल फील होता है कि मैं एक वैल्यू वर्दी पर्सन हूं, जो किसी मतलब कोई समझता है कि मैं उसे गाइड कर सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं, मदद कर सकता हूं। तो अभी तक उनके पास कोई जूनियर नहीं थे, अब आप जूनियर हो पहली बार, तो आप ये रिलेशन मेंटेन करना बहुत आसान होगा, ठीक है। और अब बार बार कुछ काम होगा, इन्हीं के पास जाओगे। फर्स्ट ईयर में हो, आपके पास क्या काम होगा? कुछ प्रोफेसर्स के बारे में जानना है, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे हैं, कुछ कॉलेज के बारे में जानना है। सेकेंड ईयर ने अपने सीनियर से अपने समय में पूछा होगा, उनके पास आइडिया है और 1 साल आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उस सबसे चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे, आपके सीनियर थर्ड ईयर में जाएंगे। थर्ड ईयर में जब आप जाओगे उस समय आपके इंटर्नशिप्स आएंगे, तो आपको इंटर्नशिप का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर से करना है। तो कुछ अगर गाइडेंस चाहिए होगा तो वो उस पेज से आपके सीनियर्स जो 1 साल आपसे ऊपर पार हो चुके हैं वो आपकी गाइडेंस कर देंगे। और थोड़ा ज़्यादा भैया आपको चाहिए कि थोड़ा ज़्यादा मुझे अब डीप में जाकर चीज़ें जाननी है कि प्रॉपर जो इंटर्नशिप पार कर चुके हैं उनसे अगर जानना है, तो उस समय के लिए आप थर्ड ईयर सीनियर्स मतलब अपने सेकंड ईयर के थ्रू थर्ड ईयर तक पहुंच सकते हो। तो डायरेक्टली अगर थर्ड ईयर तक नहीं पहुंच पा रहे तो जो आपने क्लोज रिलेशन सेकंड ईयर से मेंटेन रखे हैं ना, तो वो अपने सीनियर्स जो उनके इमीडिएट सीनियर हैं उस नेटवर्क तक आपको पहुंचने में मदद करेंगे। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं हायरार्की आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि सीनियर्स बहुत से इंस्टीट्यूट्स में बहुत अप्रोचेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, आप जिनके पास जाओ बहुत इजीली हेल्प कर देंगे। लेकिन होता है ना कि आप जिनके साथ डेली उठ बैठ रहे हो वो रिलेशन एक अलग होगा हेल्प करने वाला, और जिनके पास आप कभी बस चले गए तो वो हेल्प एक अलग होती है। तो ये चीजें हो गई। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे, आपके सीनियर्स फोर्थ ईयर में जाएंगे, प्लेसमेंट रिलेटेड हेल्प चाहिए, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे, आपके सीनियर्स पास आउट हो चुके होंगे, किसी कंपनी में होंगे, उनके थ्रू किसी कंपनी के अंदर कोई नेटवर्क एक्सप्लोर करना, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। कंपनी के अंदर का माहौल, बहुत चीज़ें होती हैं जो आप जान सकते हो। तो इमीडिएट सीनियर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखें, कम से कम 4-5-10 सीनियर्स रखें जो आपके क्लोज ग्रुप की तरह बिहेव करें, और बाकी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर्स के साथ प्रोफेशनल रिलेशन जरूर से जरूर मेंटेन रखें। अब बात करते हैं प्रोफेसर के बारे में। तो प्रोफेसर्स आपको मदद कर सकते हैं रिसर्च में, प्रोजेक्ट में, और कई बार स्टूडेंट फेवरिज्म जैसा स्कूल के अंदर चलता था किसी स्कूल के अंदर, वैसे कॉलेज के अंदर भी कभी कभार हो जाता है। जो फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, मार्क्स उन्हें कई बार थोड़े बढ़ चढ़ के मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कई बार आपको चीज़ें पहले से पता होती हैं, कुछ चीज़ें मतलब प्रोफेसर जहाँ पे आपको फेवर कर सकते हैं अगर वो बढ़िया रिलेशन मेंटेन रखोगे। देखो, बात यहाँ प्रोफेसर, जूनियर, सीनियर, बैचमेट की नहीं है। जिसके साथ भी आप कुछ ढंग के रिलेशन मेंटेन रखते हो, आपको कहीं ना कहीं से वहां पर गिव एंड टेक का रिलेशन मिलता है। अगर आप कभी कुछ गिव दे रहे हो, सामने से भी आपको कुछ ना कुछ फेवर मिलेगा, ठीक है। अब चाहे किसी भी लेवल पे इसे लेकर चले जाओ, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर, स्कूल में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कहीं भी देखो, तो वो रिलेशंस आपको प्रोफेसर्स के साथ भी मेंटेन रखने हैं। अब प्रोफेसर्स भी आपके पास बहुत से होंगे, लेकिन यहाँ पर 2-4 प्रोफेसर्स आप फिगर आउट कर सकते हो। तो वहां भी आपको सीनियर मदद कर देंगे कि जिस पर्पज जो आपको काम है उसके लिए आप किन प्रोफेसर्स तक रीच आउट कर सकते हो। ये सारी चीजें सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो आप। अब कुछ 2-4 ऐसे फेवरेट प्रोफेसर्स फिगर आउट कर लो, उनके साथ बढ़िया रिलेशन मेंटेन रखो। बाकी वही है, जितने भी बाकी लोग मिले उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशन। तो देखो, हर जगह मैं कह रहा हूं कि 2-4-5 लोग ऐसे क्लोज रिलेशन के अंदर रखिए और बाकी सारे लोग प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर। ये बातें प्रोफेशनल, देखो हर लेवल पे आपको कहीं ना कहीं किसी भी पर्पज से जा रहे हो,
अगर आप नेटवर्क्स बनाने में माहिर हो तो ऑटोमेटिकली 2-4 लोग ऐसे क्लोज नेटवर्क के अंदर आ ही जाएंगे जिनसे आपको बार बार काम पड़ रहा है, बार बार आप मिल रहे हो। और बाकी बात रहा चाहे आप रिलेशंस नेटवर्क्स वगैरह बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, देन वहां कहूंगा थोड़ा एफर्ट मारिए, प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सको मिलिए। चाहे वो कॉलेज के अंदर जब हम बात कर लेते जूनियर सीनियर बैचमेट्स या फिर आपके प्रोफेसर्स हो जाए, या फिर जब हम बात करते भैया आपके कॉलेज के एल्यूमिनाई हो जाए, कोई भी आपको मिले, प्रोफेशनल नेटवर्क जितने, अगर आप कभी किसी अनजान किसी भी पर्सन से मिलते हो, ठीक है, और आपको लगता है थोड़ा बहुत इनिशियल टॉक से अगर आपको लगता है कि आपके किसी काम का पर्सन है, कभी कुछ काम आ सकता है, ठीक ठाक पर्सन है, प्रोफेशनल नेटवर्क में जरूर से जरूर ऐड करें। इतना ही कुछ कहना था नेटवर्किंग के अंदर। अब बात करते भैया कॉलेज एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो देखो यार, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर आपका समय होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा कॉलेज की चीजें आप एक्सप्लोर कर सको, ताकि अभी देखो कॉलेज के अंदर आपके पास ढेर सारे कल्चरल क्लब्स होंगे, टेक्निकल क्लब्स होंगे, स्पोर्ट्स क्लब्स होंगे। हो सकता है बहुतों को शुरू में अभी तक स्कूल के अंदर जैसा अभी माहौल चल रहा है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड उतने इजीली एक्सेसिबल नहीं है, लोग नहीं मिल रहे हैं खेलने के लिए, तो बहुत सारे लोग अभी तक स्कूल लाइफ तक स्पोर्ट्स से कहीं कहीं दूर रहते थे। अब आपको फैसिलिटीज मिल रही है कॉलेज के अंदर, मैक्सिमम ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, अगर ढंग का इंस्टीट्यूट है, आपको मिलता ही मिलता है प्रॉपर। जितने आप तरीके के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कह सकते हो, मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सब मिलेंगी, कुछ नहीं तो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड तो जरूर मिलेगा। स्पोर्ट्स ग्राउंड भी अगर चलो नहीं मिलता, बहुत छोटा कॉलेज है, ऐसे रेयर कुछ होगा कि कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड भी नहीं है, तो आसपास में कहीं स्पोर्ट्स ग्राउंड फिगर आउट कर सकते हो। और अब आपके पास कम से कम पीयर ग्रुप है, लोग हैं, दोस्त हैं, उनके साथ जाकर खेल सकते हो, चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर ढंग के कॉलेजेस में आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड, मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए आपको फैसिलिटीज सब कुछ मिलती हैं, ताकि आप इन चीजों को भी एक्सप्लोर कर सको, अगर आपका कभी कुछ सपना रहा था। फर्स्ट ईयर में चीजें ट्राई करिए, आपके पास बहुत चीजें नहीं होंगी करने के लिए। एकेडमिक्स लाइट मोड पे चल रहा होगा, 11-12 का ही ज्यादातर सिलेबस होगा, थोड़ा बहुत एडवांस करके तो वो थोड़ा बहुत एफर्ट के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर इस टॉपिक को टच कर ही रहे तो पहले बोल दूं, फर्स्ट ईयर के अंदर उन सीनियर्स की बातों को जरूर इग्नोर करिए जो बोलते एक रात पहले, 2 रात पहले, 10 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले एग्जाम निकल जाएगा, कभी नहीं। पहला साल जो होता है खुद से एक्सपीरियंस करिए, डेली के 1.5 से 2 घंटे कम से कम पढ़ाई करिए। कुछ भी अगर पढ़ाई नहीं की हो, एग्जाम आने से पहले कम से कम 20-30 दिन पहले जरूर से जरूर पढ़ाई चालू कर दें। उसके बाद खुद से आप देखिए कि आप कितना पढ़े थे, कितना मार्क्स आया, कितना कैपेबल हो। अगर कुछ खुद से ट्रिक्स निकाल सकते हो, धीरे धीरे सीखिए। फिर उसके बाद टाइम को अगर कुछ कम करना है, दूसरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में समय लगाना है, लगाइए। वरना ये रिस्क कभी मत लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपना सारा कुछ, मतलब भैया पढ़ाई को लेकर, एग्जाम को लेकर रिस्क ले लो। ये पढ़ाई बिल्कुल अलग होता है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि स्कूल में जो आप पढ़ते थे जिस तरीके से, कॉलेज में जिस तरीके से चीजें होंगी, वो किस तरीके से अलग होती है। वीडियो बना हुआ है, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर हम बात कर लें कि और क्या एक्सप्लोर करना है, देन टेक्निकल क्लब्स एंड कल्चरल क्लब्स। टेक्निकल क्लब्स कम से कम 1 ज्वाइन करिए, कल्चरल क्लब्स 2-3, जितना आपको मन हो, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि कल्चरल चीजें स्कूल के अंदर हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलती, चाहे आपका ड्रामा हो जाए, म्यूजिक वगैरह, उतनी फैसिलिटीज स्कूल के अंदर जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उतने हमें चीजें देखने को नहीं मिलती। ज्यादा एकेडमिक्स के ऊपर फोकस होता है। यहां पर आपको फ्री समय मिलता है, यहां पर आपको प्रोफेसर रोकेंगे नहीं कि आप दिन भर पढ़ाई करो। पढ़ाई करने का समय आपका दिन में है, उसके बाद क्लासेस खत्म हो गए, लेक्चर्स खत्म हो गए, आप कॉलेज को एक्सप्लोर करिए, आपके एक्टिविटीज चल रहे, सैटरडे संडे फ्री समय है, सारे फैसिलिटीज आपके पास कॉलेज के अंदर है। तो जितना एक्सप्लोर कर सकते हो करो। हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल हो, कुछ आपको पसंद हो, अभी तक आपने एक्सप्लोर ना किया हो, आपको पता ना हो, जिसकी वजह से उससे दूर थे। आपने 10-12 चीजें ट्राई की कॉलेज के अंदर, उसके बाद हो सकता है उधर आप करियर बना लो। क्योंकि हम कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग, मतलब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं भैया इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर आप थोड़ा स्टेटमेंट ढंग से करेक्ट करो, आप देखो फिर इंजीनियरिंग कर कौन रहा है। डिवाइसेज, मशीन्स, आप जो आज के डेट में, चलो कुछ नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही देखते हो, तो ये जो आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज करते हो, कौन बना रहा है तो इंजीनियर्स ही। ये कह सकते हैं भैया कि कुछ क्वालिटी इंजीनियर्स हैं जिन्हें जॉब्स लगे हैं, कुछ बस ऐसी लाइक नॉर्मल बस डिग्री वाले कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उतना एफर्ट नहीं मारे, तो उतने क्वालिटी इंजीनियर्स नहीं, उन्हें जॉब नहीं मिले। या फिर जिस रेशियो में जॉब्स है उस रेशियो में हमारे पास स्टूडेंट्स ग्रेजुएट उससे कहीं ज्यादा हो रही। ये चीजें कहो तो मान सकता हूं। बाकी अगर कुछ जॉब्स नहीं मिल रहे, तो अगर यही सारी चीजें, अलग अलग टैलेंट स्किल सेट्स अगर आप एक्सप्लोर करते हो, तो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको ये मौका देता है कि आप डिफरेंट फील्ड्स भी ट्राई कर सको। चाहे आपको
एक रेस्पेक्टेड नॉर्मल जॉब ही चाहिए था, गवर्नमेंट जॉब कुछ भी चाहिए था, तो बीटेक एक बैचलर डिग्री है। इसके बाद जितने भी बैचलर वाले जस्ट एक बैचलर डिग्री चाहिए होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, सब कुछ आपके पास गवर्नमेंट साइड पे खुला ही है। बैंकिंग जॉब्स आपके लिए खुले ही है आपके पास। अगर आप बात कर लो तो इंजीनियरिंग वाले तो भैया सारे ही जॉब्स हैं, एटलीस्ट जो आपका ब्रांच है वो। आईटी सेक्टर, अगर बिना किसी आईटी सेक्टर वाले ब्रांच में हो, आईटी सेक्टर में जाना है तो वो भी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं अगर प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपके पास ऑप्शंस यहां बहुत खुले। आप देखो कि फर्स्ट ईयर में कितनी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे वो स्किल सेट्स के मामले में भी अगर आप बात कर लो, ठीक है। अगर आपको कोडिंग भले ही पसंद ना हो, लेकिन मैं बोलूंगा 1 महीने जरूर ट्राई करके देखिए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। आपने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, आपको पसंद नहीं था, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। डेटा एनालिटिक्स करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, वीडियो एडिटिंग, बहुत सी चीजें करके देखिए। आपको पसंद नहीं आ रहा, बस ट्राई करिए, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, आगे उधर करियर बन जाए। बस जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा। फर्स्ट ईयर में आपके पास बहुत सी चीजें होती, बहुत समय होता है। अब अगेन शुरू में मैंने वीडियो के बोल दिया था कि कुछ लोग होते हैं जो चिल लाइफ काटना चाहते हैं, तो बस अपने एकेडमिक्स के साथ जाइए, डिग्री लेके निकलिए। वरना अगर सही में अगर कुछ करना चाहते हो तो हर साल आपके लिए कुछ ना कुछ अलग होता है। रोड मैप वीडियो 4 साल का एक आपके लिए बनाऊंगा, बट अगर अभी आप समझो फर्स्ट ईयर के अंदर बस आपके पास एक्सप्लोर करने का जितना आप समय, अगर कई बार रात को जागना भी पड़ रहा करो यार, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। फर्स्ट ईयर एक बार बीत गया, फिर उसके बाद सेकंड ईयर के एकेडमिक्स चालू होंगे, थर्ड ईयर इंटर्नशिप्स, फोर्थ ईयर प्लेसमेंट्स। ये फ्री समय दोबारा नहीं मिलेगा। और फ्री समय आपके चिल करने के लिए नहीं है, फ्री समय है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। कॉलेज के अंदर भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, फैसिलिटीज के अंदर, लैब्स, इक्विपमेंट्स क्या दिए गए। हो सकता है आपको रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट आ जाए। कई बार मैं जब सेकंड थर्ड ईयर के बाद मैंने अपने पूरे कॉलेज को एक्सप्लोर करना चालू किया, मुझे पता चला यार ये भी लैब्स है, ये भी इक्विपमेंट्स है हमारे कॉलेज के अंदर। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बीटेक कर रहे हो तो एमटेक भी और पीएचडी भी है। जो लैब्स में आपको भेजा जा रहा है जो पार्ट ऑफ करिकुलम, वो बीटेक वाले लैब्स होंगे। उसके अंदर आपको नॉर्मल मशीनरीज दिख रहे हैं, बट आपके एमटेक एंड पीएचडी लैब्स भी हैं जो कि आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो, बट क्योंकि आपके वो करिकुलम का पार्ट नहीं था तो आपको उधर ले जाया नहीं गया। आप एक्सप्लोर करो, आपको पता चलेगा ये सारी चीजों पर भी हमारा कॉलेज काम कर रहा है। चीजें हाईलाइट नहीं होती, लेकिन ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज अगर ढंग के कॉलेज में हो, एटलीस्ट आपके पास बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं, हाईटेक लैबोरेटरीज भी होते हैं। आपके ऊपर है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो कि नहीं। अगर आपके पास चलो लैबोरेटरीज नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, अगर आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ ऐसा सही में कुछ ढंग का आइडिया है, अपने प्रोफेसर्स के पास रीच आउट करो। अगेन जो प्रोफेसर से आपने रिलेशन बनाए थे वही काम आएगा। यहां पे प्रोफेसर के पास रीच आउट करिए, प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करिए। अगर पहले से जानते हैं प्रोफेसर आपको, उन्हें लगता है कि बंदा प्रैक्टिकल है, जो बोल रहा है कहीं ना कहीं ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर सीरियसली देखने के लिए रेडी है, और सही में कुछ ढंग का प्रोजेक्ट है, कुछ हाईफाई प्रोजेक्ट है, उसके लिए ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं, फंड्स वगैरह निकाल के आपके इक्विपमेंट्स सेटअप हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें, कॉलेज को एक्सप्लोर करिए। और बाकी बात रहा सीनियर्स के साथ नेटवर्किंग करना, इन सभी चीज़ों का, तो वो आप डिफरेंट जो टेक्निकल कल्चरल क्लब्स है वहां से चालू हो जाती है चीजें। अगर कुछ ओरिएंटेशन हो रहा है, सभी टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स के ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम में जरूर बैठिए, सबके बारे में जानने को मिलेगा, डिफरेंट सीनियर्स के बारे में जानने को मिलेगा। किसी क्लब में जाते हो, वहां से सीनियर्स के साथ रिलेशंस बनेंगे, नेटवर्क्स में ऐड होंगे। वहां पर आपको अपने बैचमेट के अंदर भी लाइक माइंडेड पीपल, किसी क्लब के अंदर जाते हो तो उस क्लब में जो वो क्लब से रिलेटेड चीजें पसंद करते हैं वैसे लोग मिलेंगे। तो लाइक माइंडेड पीपल भी आपको देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट ब्रांच से थे, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्लब के थ्रू चीजें होंगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं नेटवर्किंग एंड एक्सप्लोरेशन को लेकर, और ऐसी बहुत सी चीजें जो हम आगे आने वाले वीडियोज में समय टाइम टू टाइम चीजें लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, करियर गाइडेंस चाहिए भैया, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, कुछ भी ऐसा अगर कुछ डिस्कस करना हो तो आप दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।